नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सुब्रमण्यम फिर एक बार आपके खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे फनकार किशोर कुमार साहब पे। किशोर कुमार साहब का जब कभी भी मैंने वीडियोस बनाए, पॉडकास्ट बनाए, लोगों ने बहुत पसंद किया। और आज एक और वीडियो किशोर कुमार साहब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। आज हम बात करेंगे हरफत मौला कलाकार किशोर कुमार की ज़िंदगी का वो एस्पेक्ट, यानी कि एक नंबर जो उनके ज़िंदगी में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। और वो नंबर था नंबर 4। 4 नंबर किशोर दा की ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। मैं शुरुआत करूँगा उनके जन्म से। उनका जन्म हुआ 4 अगस्त 1929। तो शुरुआत में ही 4 नंबर उनकी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करता है। और उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। वो गांगुली परिवार के चौथे संतान थे। 3 भाई 1 बहन, यानी कि किशोर दा के ऊपर 2 भाई और 1 बहन। किशोर दा नंबर 4 पे, फिर एक बार 4 पर आ गया। और इसके बाद मैं जो सबसे सिग्निफिकेंट बात वो है, किशोर दा का जब जन्म हुआ, कहते हैं उनका टाइम ऑफ बर्थ वो था दोपहर के 4 बजे, फिर एक बार 4 नंबर। सबसे खास बात ये भी कहना चाहिए कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वैसे आप सब जानते हैं उनका नाम था आबास कुमार गांगुली, लेकिन फिल्म क्षेत्र में जब वो आए, उनके बड़े भाई अशोक कुमार साहब यानी कि दादा मुनि, उन्होंने एडवाइस किया, प्रोत्साहन दिया कि इस इंडस्ट्री में आ जाओ, वक्त लगेगा लेकिन टिके रहो। तो उनका नाम किशोर कुमार बन गया फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किशोर कुमार के जब सारे अंक जोड़ देते हैं तो वो टोटल आता है 40, फिर एक बार 4 नंबर। जैसे मैंने बताया, अशोक कुमार साहब जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें आगे बढ़ावा दिया और ये कहा कि इंडस्ट्री में टिके रहो, तुम्हारा वक्त आएगा। सो अशोक कुमार साहब वो पहले इंसान जिन्होंने किशोर दा को एंकरेज किया फिल्म इंडस्ट्री में रहने के लिए, काम करने के लिए। अब देखिए, अशोक कुमार साहब का जन्म है 13 अक्टूबर। 13 यानी कि फिर एक बार नंबर 4। अब देखते जाइए कितने 4 नंबर इनकी जिंदगी में जुड़ते जा रहे। किशोर दा ने जब पहली गाड़ी खरीदी, कहते हैं उसका भी नंबर जो ग्रैंड टोटल होता है वो था 4। किशोर दा जब बाप बने, यानी कि अमित कुमार साहब का जब जन्म हुआ, तब किशोर दा की उम्र थी 22, 22। 2 + 2 4, फिर एक बार। अब बात निकलती है उनकी शादी की। किशोर दा ने जिंदगी में 4 शादियां की। रूमा गांगुली या रूमा गुहाटा जो उनकी पहली बीवी, उनसे अलग होने के बाद मधुबाला जी उनकी ज़िंदगी में आई। मधुबाला जी चली गई और उसके बाद उनके ज़िंदगी में योगिता बाली आई। उनसे भी उनकी बात नहीं बनी। और फिर लीना चंदावरकर उनकी चौथी बीवी, 4th वाइफ। अब देखिए 4 शादियां, लेकिन जो आखिरी शादी थी 4th मैरिज, उसमें सबसे ज़्यादा वो खुश थे। तो फिर एक बार 4। अब उनके करियर की तरफ आते हैं। किशोर दा को पहला ब्रेक जब मिला वो था फिल्म जिद्दी। खेमचंद प्रकाश साहब संगीतकार, और उस फिल्म में किशोर दा को गाने का पहला अवसर मिला। और वो फिल्म जब बनी, वो साल थी 1948। अब इसका भी ग्रैंड टोटल आप देख लीजिए, 4 नंबर पे आके रुकता है।
अब जो सबसे अहम जो सिग्निफिकेंट मोमेंट उनके लाइफ का वो आता है आराधना, जो रिलीज हुई थी 1969 में। शक्ति सामंता साहब की फिल्म, एस डी बर्मन साहब का संगीत, आनंद बख्शी साहब के अल्फाज। इस फिल्म के बाद किशोर दा इंडस्ट्री के नंबर 1 सिंगर बन गए। जब आराधना रिलीज हुई 1969 में, किशोर दा की उम्र थी 40। फिर एक बार 4 बंगाली में जो पहली फिल्म किशोर दा ने प्रोड्यूस की, तो जैसे आप जानते हैं वो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, गाने लिखते थे, गाने कंपोज करते थे। तो लुको चोरी ये एक बंगाली फिल्म उन्होंने बनाई। और ये फिल्म जब इसका निर्माण हुआ 1957 में ये फिल्म शुरू हुई। अगर ग्रैंड टोटल इसका आप देखेंगे, फिर एक बार 4 ये फिल्म इतनी बड़ी कामयाब हुई, कहते हैं उस ज़माने में 1 करोड़ का बिजनेस कर गई लुको चोरी। तो लुको चोरी फिल्म करियर के हिसाब से उनकी पहली बंगाली प्रोडक्शन के हिसाब से सुपर डुपर हिट, और 4 नंबर ने यहाँ भी कमाल दिखाया। 2 और इसमें ऐड करूँगा, वो है 1975, जिसका भी ग्रैंड टोटल आता है 4 नंबर। 1975 में जैसे आप जानते हैं इमरजेंसी का दौर, और उस दौर पे एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ जिसमें इंडस्ट्री के सारे लोग गए। सिर्फ एक आदमी नहीं गया, वो था किशोर कुमार। और उसके बाद उन पर बैन लगा दिया गया, और बहुत बड़ा झटका था इंडस्ट्री को कि इंडस्ट्री का सबसे नंबर 1 सिंगर, उसके गाने रेडियो पे नहीं आएंगे, टेलीविज़न पे नहीं आएंगे। और ये साल 1975 का भी ग्रैंड टोटल आता है 4। इस तरह 1984 एक और साल, जिसमें किशोर दा के बहुत सारे लाइव शोज़ उस ज़माने में होते थे, लेकिन सबसे ऐतिहासिक लाइव शो कहते हैं 1984 में हुआ। और इतनी गर्दी थी, ओवर बुकिंग हो गई कि लगभग इस शो में एक स्टैम्पेड हो गया। बट शो वॉज सुपर डुपर हिट। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। 1985 फिल्म फेयर अवार्ड, इस फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का जो नॉमिनेशन था, उसमें किशोर दा के ही नाम थे। यानी कि सारे नॉमिनेशन किशोर दा के, सारे जो गाने एक ही फिल्म के, फिल्म का नाम शराबी, और गाने जो नॉमिनेट हुए थे वो थे 4। फिर एक बार 4, और किशोर दा को उस फिल्म के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, यहाँ भी नंबर 4। अब हम आते हैं उनके जीवन के अंत की तरफ, यानी कि जब उनकी मृत्यु होती है। ये हुआ 13 अक्टूबर 1987। फिर एक बार 13, यानी कि 1 + 3 4। किशोर दा ने जब दुनिया को अलविदा कहा तब उनकी उम्र थी 58। 5 + 8 13, फिर एक बार नंबर 4। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब उनका इंतकाल हुआ, टाइम ऑफ डेथ जो है वो थी 4:36। तो अब ये टोटल भी आप देख लीजिए, 4 नंबर पे आके रुकता है। तो दोस्तों, देखा आपने नंबर 4 किशोर दा की ज़िंदगी में कितना अहम रोल प्ले किया है। मैंने बहुत सारे किस्से आपको बताए जिसमें हर जगह 4 नंबर का सिग्निफिकेंस है। तो आज का किस्सा मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और इसी वादे के साथ आने वाले एपिसोड में और भी इस तरह के रेयर इंसिडेंट, दुर्लभ कहानियाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके सामने लाऊंगा। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें। और इस तरह इंकरेजमेंट आपसे जब मिलती है और लोगों का जब फीडबैक आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैप्पी लिसनिंग।